नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है कि पहले दिन में जो पूजा अर्चना होती है हिंदू पंचांग के अनुसार आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलताओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था और तब सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर दिया था। अगले जन्म में माता सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शिव से फिर विवाह किया। मान्यता है कि शैलपुत्री की आराधना से मनवांछित फल मिलता है और कन्याओं को उत्तम वर भी मिलता है। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आचार्य संतोष खंडूरी जी, जो आज के महत्व को बताएंगे और किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हिंदू मान्यता में आज से नववर्ष की भी शुरुआत है। क्या योग बन रहा है इस बार? बहुत सुंदर आपने एक ऐसा अद्भुत प्रश्न पूछा जो हर व्यक्ति, हर जीव जगत और हर मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है और ये वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माना जाता है। इसी दिन से धरती का आरंभ हुआ था, इसी दिन से सृष्टि का सृजन हुआ था। ब्रह्मा जी ने धरती का जब सृजन किया था वो यही दिन है, वो आज का ही दिन उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन से शुरुआत होती है। आज के दिन की शुरुआत हमारी सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से की जाती है। सज्जनों, ये वाकई में अपने आप में इस सृजन अर्थात पृथ्वी के नया अवसर, ये आपके जिंदगी का एक नया अवसर है। और ये आज के दिन शैलपुत्री करके जो आपने प्रथम नवरात्र के रूप में जो कहा, ये वाकई में शैल का मतलब होता है संकल्प। यानी जितने भी पर्वत हैं, यानी हिमालय पर्वतराज हिमालय की पुत्री का नाम है शैलपुत्री। यानी पर्वतराज हिमालय को संकल्प कहा गया है, जो निरंतर एक ही बात पर टिका हुआ। संकल्प का मतलब जो कभी विकल्प की तरफ नहीं जाता उसे संकल्प कहा जाता है, उसी को हिमालय कहा जाता है और उसी हिमालय की शैलपुत्री कहा जाता है, जो अपने संकल्प के साथ बना रहता है और अपने संकल्प यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के साथ जो अपने जीवन पर्यंत उस संकल्प पर बंद करके अपने कार्य का निर्वहन करता है। ऐसे व्यक्ति को मां भगवती परा अंबा उसके ऊपर कृपा करती है, कृपा बरसाती है। और आप समझें, ये जो बिसस्सो ये 1900 ये जो इस समय नया संबत जो प्रारंभ हुआ है, ये काल नाम का संबत है। इस समय जानना होगा ये काल नाम का संबत हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और इस समय राष्ट्र में क्या कुछ नया होने वाला। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आप देश की व्यवस्था देख रहे होंगे कि एक नए प्रतिनिधित्व का एक निर्माण होगा, एक नए व्यक्ति का निर्माण होगा, नई सरकार का निर्माण होगा और नए संबत में निर्माण होगा। और यह संबत बहुत ही महत्वपूर्ण और संबत का नाम काल नाम संवत्सर है। ये काल नाम संवत्सर अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। लेकिन ध्यान देने की बात है, इस संबत का जो राजा है वो मंगल है। मंगल नैतिक कर्म की बात करता है, ब्रह्मचर्य की बात करता है, योग निष्ठ होने की बात करता है, तपस्वी और साधक बनने की बात करता है। अर्थात इस वर्ष का जो राजा है और इस वर्ष जो राजा बनेगा वो ब्रह्मनिष्ठ होगा, धर्मात्मा होगा, योगात्मा होगा और धर्म पर विश्वास करने वाला, आस्था पर विश्वास करने वाला होगा। वही व्यक्ति निरंतर राजा बनेगा। ये इस वर्ष की भविष्यवाणी है। ये आप समझ लीजिए, ये संबत अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन मंत्री कौन होगा, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मंत्री होगा शनि। शनि का वर्ण क्या है? नीला। नीलांजन समाभासा रविपुत्र यमागृतम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शरीशरम। अर्थात नीले रंग, यानी कि शासन प्रशासन बहुत ज्यादा हावी रहेगा, बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। इसलिए इस समय थोड़ा सा सामंजस्य के ऊपर दिक्कतें आएंगी, राज्य सरकार में दिक्कतें आएंगी। लेकिन इस समय जितने भी धर्मात्मा होंगे, जो भी राजा या जो भी नेता वो धर्म के मार्ग से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वो व्यक्ति कुशल क्षेम होकर अपने जीवन पर्यंत अपने राजनीति का लाभ उठाएगा।
बिल्कुल, अभी आपने राजनीतिक लाभ क्या होगा, क्या हानि हो सकती है, किस तरीके से समय पूरा चलने वाला है, इस सब के बारे में बताया है। लेकिन ये जो पूरा योग है, काल संवत्सर आपने जिसका नाम दिया, वो आम जनता के लिए, आम मनुष्य के लिए किस तरीके से रहने वाला है और इसमें किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? वाकई में आपने बहुत अच्छा यक्ष प्रश्न किया। मैं बड़ा चिंतित था इस बात को लेकर के। हुँ, धनु लग्न की कुंडली जब वर्ष प्रारंभ हो रहा था तो धनु लग्न प्रारंभ हो रहा था। हुँ, तो लग्न का जो स्वामी है वो बुध के साथ बैठा हुआ है। इसमें दो बातें समझ में आती है। हुँ, जो आम जनमानस की मैं बात करूं या सामान्य जनता की मैं बात करूं, जनता की बात या दुनिया की मैं बात करूं, हुँ, तो इस समय कहीं ना कहीं अग्नि भय और इस प्रकार का जो है आम जनता बहुत पीड़ित रहेगी, बहुत दुखी रहेगी। हुँ, क्लेश की संभावना है, अग्नि भय की संभावना है, कहीं ना कहीं मारपीट होगी, हुँ, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट दिखाई देंगे। हुँ, बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है हुँ, ये समय। वाकई में आम जन के लिए जो धर्म मार करके सोच विचार चिंतन मनन मंथन करके अपने जीवन को यापन करके जो निर्भीक होकर जीवन जी रहा होगा उसके लिए तो बहुत बड़ा भय है। हुँ, लेकिन जो चिंतन मंथन करके जो धर्म का रास्ता चुन करके आगे बढ़ेगा वो हुँ, कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। हुँ, वाकई में ये आम जनमानस के लिए चिंता का विषय है। हुँ, और कहीं ना कहीं आतंकवाद के द्वारा भी इस वर्ष एक बड़ी घटना को अंजाम देने का योग बन रहा है। हुँ। अमूमन सनातन की अगर बात की जाए तो जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो भगवान को पूछते हैं, कोई भी शुभ अवसर हो या फिर कोई विपदा आए तो भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन खास तौर पर नवरात्र की अगर बात करें तो उसमें खास हो जाता है। आज अगर शैलपुत्री की पूजा अर्चना की बात की जाए तो किस तरीके से करनी चाहिए और क्या समय होने चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रथमम शैलपुत्री जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया। शैल का मतलब होता है संकल्प, शैल का मतलब होता है पर्वत। हम्म, पर्वत की पुत्री, पर्वत राज हिमालय की पुत्री, अर्थात आज के दिन को ब्रह्मचर्य संकल्प युक्त, आज का पूरा दिन संकल्प का है। संकल्प का मतलब अपने जीवन में आप क्या करने वाले हैं, क्या चीज का आप त्याग करेंगे, कौन सी चीज आप ग्रहण करेंगे हम्म, और किस मार्ग पर आप चलेंगे, किस प्रकार का आप चिंतन करेंगे। एक बात का हर व्यक्ति को चिंतन रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो व्रत उपवास होते हैं, जो भी त्योहार होते हैं, हम्म, वो अपने जीवन में नए सृजन को लाने के लिए होता है, नई चीजों को उत्पन्न करने के लिए होता है। तो एक विवेक युक्त मानव हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि मैं अब क्या नया करूं। हम्म, आ, जानवरों में एक बात होती है, मनुष्य और जानवरों में। पशु क्या होता है, वो हमेशा निरंतर एक जैसा रहता है। हम्म, लेकिन मनुष्य का मतलब कुछ नया करना है। आप मनुष्य तभी हैं जब कुछ नया करने की भावना आपके अंदर आए, वरना आप जानवर पशु मनुष्य रूपेण पशुभिश्चरन्ति। आप मनुष्य होकर के पशु के समान हो, लेकिन कुछ नवीनता लाने वाले ये त्योहार आपके जीवन में नवीनता लाते हैं, व्रत उपवास आपके जीवन में नवीनता लाते हैं। आज के दिन मंदिरों में इतनी सुंदर सजावट, सजावट का मतलब है ये बौद्धिक चिंतन बढ़े, आपका पॉजिटिव, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा। आपने देखा होगा चारों तरफ लाल कलर होता है। लाल कलर का मतलब जो आपके ब्लड से संबंधित है, उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, आप सुसुप्त अवस्था में न रहे, आपकी बुद्धि में चेतना जागृत हो, आपके बुद्धि में कुछ ना कुछ। अब आप निर्गंड न मोटा नफा न टोटा, आपका जो हो रहा है होने दो। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया नवीनता अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर मंत्र उच्चारण की बात की जाए, क्योंकि आपने शुरुआत में ही एक चिंतन का विषय दे दिया सभी के लिए और एक चिंता का विषय ये कि ये समय जो है थोड़ा कठिन होने वाला है। आज के लिए अगर मंत्र उच्चारण की बात की जाए, कौन सा मंत्र उच्चारण से आपको लाभ मिल सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि मंत्र, मन का मतलब, मंत्र का मतलब होता है मनः त्रायते इति मंत्रः। कौन सा मंत्र, जो मंत्र आपको समझ में आता हो, जिस मंत्र का अर्थ समझ में आता हो। क्योंकि आप मंत्र तो बोल रहे हैं लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा पूरी तरह। तो मंत्र का अर्थ आपको तभी समझ में आएगा, मंत्र आपको तभी समझ में आएगा जब उसका अर्थ समझ में आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चै नमः। तो ऐं शब्द मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऐं का मतलब मैं किसको बोल रहा हूं। तो ऐं का मतलब मां सरस्वती का ध्यान है। ह्रीं का मतलब क्या है? ओम ह्रीं का मतलब मां लक्ष्मी है।
और क्लीम का मतलब क्या है? महाकाली है। तो जब तक ये चीजें दिमाग में नहीं आएगी, इनकी आकृति, इनका स्वरूप, इनका दर्शन मंत्र बोलते हुए आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा, आपके मन में नहीं आएगा, तब तक आप मंत्र का पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। मंत्र का मतलब मनः त्रायते इति मंत्रः। आपका मन उस शक्ति के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस रूप के साथ जुड़ना चाहिए, दिखना चाहिए, आपके अंदर फीलिंग डेवलप होनी चाहिए, आपके अंदर महसूस करने की क्षमता आनी चाहिए। लेकिन अनायास ही आप चाहे मंदिर में जा रहे हैं, आप चाहे मंत्र पढ़ रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन है ही नहीं उस तरफ, आपका मन में उस प्रकार की कल्पना नहीं है, चिंतन नहीं है, तो आप उससे लाभान्वित नहीं हो सकते। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर नवरात्रों की बात की जाए, कोई भी ख़ास मौका आता है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। आज क्योंकि माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसे कौन से खान पान है, ऐसी कौन सा रंग है जो माता को बहुत प्रिय है? प्रथमम शैलपुत्री भगवती को लाल रंग बहुत प्रिय है। भगवती को चावल भी, अक्षत भी यदि चढ़ाए तो लाल रंग करें, उनको पहले रौली से उनको लाल करें, तब उसको माँ भगवती को चढ़ाएं। लाल फूल भगवती को चढ़ाएं, लाल वस्त्र पहन करके भगवती की आराधना करें। और हो सके तो भगवती को गुलाब के फूल हैं, इनकी पंखुड़ियाँ भगवती को चढ़ाएं। एक एक पंखुड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं, एक एक फूल चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पंखुड़ी एक चढ़ा दे। तो इस प्रकार से भगवती को भोग लगाए, पूरा फलाहार का भोग लगना चाहिए। खान पान की अगर मैं बात करूं तो खान पान जो शरीर को शीतलता प्रदान करे, और इस समय जहां ठंड जा रही हो और गर्मी आ रही हो, ऐसे काल में उपवास इसलिए रखा जाता है कि आपका लीवर सिस्टम ना बिगड़े। और नवरात्रि का मतलब होता है कि रात के टाइम पे हल्का भोजन करें। ये नहीं कि पूरा दिन भर आपने व्रत रखा और रात को खूब सारा खाना खा लिया, दीजिए मेरा व्रत खुल गया, तो ऐसा ना करें। रात को ठंडी चीजें लें, शीतल चीजें लें, और आराम से पचने वाली चीजें लें, और भारी गरिष्ठ भोजन न करें। ये समय मौसम बदलने का भी है और ऋतु बदलने का भी है। ऐसे काल में बीमारियां अधिक बढ़ सकती है, और ये युग, ये जो संबत है, इस संबत में बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां आने वाली है। इसीलिए लोग सावधानी पूर्वक आहार विहार पर नियंत्रण करते हुए यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के अनुसार अपने जीवन को यापन करें। बिल्कुल। और हमेशा जब भी नवरात्र होती है आचार्य जी, एक प्रश्न हमेशा होता है, वो जो लोग अकेले रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, पूरा अनुष्ठान नहीं कर सकते, विधि विधान के साथ नहीं कर पाते, उनके लिए ऐसा क्या उपाय है जिससे पूजा भी हो जाए और वो फल की प्राप्ति भी हो जाए? बहुत अच्छी बात कही। सारा काम मन का है, मन एव मनुष्याणाम। यदि वो मनुष्य है तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वो अपने मन और बुद्धि पर अच्छा सा नियंत्रण करे, अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल रखे। जिस व्रत का मतलब होता है अपने आप को ईश्वर से बांधना, उसके लिए आपको बहुत सारे सामग्री की आवश्यकता नहीं। वैसे भी कहा भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथा गच्छति सागरम। और वैसे भी कहा कि भगवान को जल चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, भाव चढ़ा दो। अब अकेले में बैठ करके आंखों में अश्रुधारा है, अपने भाव अर्पित कर रहे हैं, भगवती की लीलाओं को याद कर रहे हैं, भगवती के स्वरूप को याद कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से भी आपके पास जरूरी नहीं कोई सामग्री हो, आप मन और बुद्धि से अपने आप को मां भगवती में लीन कर दें, वही आपका व्रत है। और सिंपल सा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये नवारण मंत्र है। ये मंत्र आपके 9 छिद्र खोलने का मंत्र है। यदि व्रत उपवास इसलिए रखा जाता है कि आपके शरीर के 9 छिद्र खुले रहे, कोई भी बंद हो गया तो बीमारियां शुरू हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को रिफ्रेशमेंट देने के लिए, व्यक्ति को हल्का करने के लिए, शरीर में भारीपन न हो, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो। जब व्यक्ति में बीमारियां आती है तो विचार भी गंदे होते हैं, जब विचार गंदे होते हैं तो बीमारियां भी आती हैं। तो विचारों का शरीर से बड़ा संबंध है। अपने आप को मां भगवती से जोड़ के रखें और निर्विकार होकर के, निर्द्वंद होकर, निर्लिप्त होकर, निर्मोह होकर के, निरअहंकार होकर, निष्क्रोध होकर के भगवती का ध्यान करें और अपने आप में परिवर्तन लाएं।
बिल्कुल। और जब हम नवरात्र की बात करते हैं, माता के 9 स्वरूपों की बात करते हैं, तो नवग्रहों की भी बात आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से ग्रहों की चाल है, इन 9 दिनों में क्या होने वाला है। तो माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 ग्रहों से क्या रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल वैसे भी नया संवत है, नया दिन है, नया पंचांग है और सब कुछ नया होने वाला है। तो नए दिन में आज के दिन बहुत अच्छी शुरुआत है। हुँ, धनु लग्न से शुरुआत हो रही है। हुँ, धनु का मतलब होता है जो व्यक्ति निर्द्वंद निर्विकार जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होता है, हुँ, वो व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है और आर्थिक विकास करता है। मैं आपको 9 की 9 राशियों का क्रमवत हुँ, क्या लाभ उनको नवरात्रि में होने वाला वो बिल्कुल। आपको स्पष्ट कर देता हूँ। हुँ, मेष हुँ, राशि का स्वामी मंगल है। मैंने आपको पहले भी बताया हुँ, कि इस राशि मेष राशि का स्वामी मंगल है और इस वर्ष का जो राजा है हुँ, वो भी मंगल है। हुँ, तो थोड़ा सा मंगल यानी मेष राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अनायास किसी से द्वंद्व ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, कलेश ना हो जाए और जो मेष राशि का जो व्यक्ति नेता होगा वो थोड़ा विवाद में फंसने की और उसके घर में अग्नि भय क्लेश और झगड़े की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए वो हनुमान जी का व्रत उपवास करे, इस सावधानी पूर्वक जीवन यापन करें, निश्चित उनके जीवन में विजय दिखाई दे रही है। हुँ, आइए चलते हैं वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र, मैंने आपको पहले भी बताया कि वृष राशि वालों को भी इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। हुँ, वृष राशि वाला व्यक्ति जो भी राजनीति में हो या सामान्य व्यक्ति व्यापारी हो या घर गृहस्थी नौकरी चाकरी वाला हो, इस समय कुछ न कुछ उसके जीवन में आने वाले 27 मई तक कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी खुशखबरी उसको मिलने वाली है। हुँ, और ये समय उनके लिए, क्योंकि मीन का शुक्र उच्च का चल रहा है, हुँ, बहुत अच्छी स्थिति है। हुँ, आइए चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन का राशि का स्वामी है बुध, वो बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। बृहस्पति अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में, वो यदि व्यापारी व्यक्ति है तो हुँ, अपार लाभ की स्थिति बन रही है। भगवती की निरंतर आराधना की गौ सेवा करते रहे। आइए कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ध्यान देना, चंद्रमा शुक्र और सूर्य और राहु के साथ बैठा है। कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंस, कभी कभी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और कभी कभी नकारात्मक विचार जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि के साथ जब राहु आता है तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं मन में विकार यानी नकारात्मक नेगेटिव भाव आने शुरू होते हैं। तो राहु का दान करें, निश्चित बहुत अच्छा होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी शुक्र है। ध्यान देना, ऐसी स्थिति में कई बार बहुत पराक्रम की स्थिति होती है, लगेगा मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन सूर्य के साथ शुक्र है तो ध्यान देना, बहुत विचार के साथ, चिंतन के साथ चलना होगा, क्योंकि आपका शत्रु भी आपका पीछा कर रहा है। सावधानी पूर्वक, बहुत लचीला नहीं, अपने दिल की बात बाहर नहीं बोलनी है, मन की बात मन में रखनी है और सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा आपको। आइए चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी इस समय बुध है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार के स्तर में नया कार्य करने की आपकी जीवन में एक अच्छी योजना बन सकती है और नई नई योजनाओं के आप लाभ भी ले सकते हैं। हुँ, आइए चलते हैं, लेकिन आपकी लाइफ अनस्टेबल रही। आइए चलते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र, आपको भी बहुत लाभ और खुशखबरियां मिलने वाली, आपके जीवन में लॉटरी भी लगने वाली है। निश्चित आप भी किसी बड़े अच्छे उससे लाभ ले सकते हैं। यानी आज जैसे टूर्नामेंट क्या क्या होते हैं, हुँ, उन सब लॉटरियों का आनंद ले सकते हैं, उसका लाभ भी आपको मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, निश्चित आपकी विजय है, लेकिन अग्निभय और लड़ाई झगड़े की भी पूरी संभावना है। सावधान रहें, हनुमान जी की आराधना करें। आइए चलते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समय राजयोग बन रहा है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट से संबंधित दिक्कतें आपको बहुत परेशान करेगी और सिर भी भारी रहेगा। आइए चलते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि अपनी राशि पर उच्च का होकर के, स्वग्रही होकर के चल रहा है। ध्यान देना है, आपके जीवन में अपार संभावनाएं है, नए नए वाहन, गाड़ी घोड़ा, घर परिवार बनने की, जुटने की संभावना है। यदि शादी नहीं हुई तो इस बार आपकी शादी भी अवश्य होगी। आइए चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि बहुत अच्छी स्थिति में आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपके जीवन में कुछ न कुछ खुशखबरी आने वाली है। मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में। मीन राशि वाला बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इस बार उसके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली है
वैसे भी 12 की 12 राशियों की अगर मैं बात करूं, सभी के लिए बहुत अच्छा है। सावधानी पूर्वक अपना जीवन यापन करें, मंगलमय की कामना प्राप्त करें, माँ भगवती की आराधना करें। भगवती के बहुत सारे बीज मंत्र हैं, निवारण मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे अद्भुत कल्पत देवी कल्पत द्रुम के अंदर ऐसे दिव्य मंत्र हैं जिनका लाभ आप निरंतर ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये तमाम जो राशियां हैं उनके लिए क्या कुछ शुभ होने वाला है, किस तरीके से समय बन रहा है, वो आपने बता दिया आचार्य जी। लेकिन जैसे कि पूजा पाठ की हम बात करते हैं, उसमें हवन एक महत्वपूर्ण अंग होता है उस पूजा पाठ का। जब तक आप हवन नहीं करते तो कोई पूजा संपन्न नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। और अमूमन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा हवन में डाली जाती हैं, लेकिन जो काल संवत्सर चल रहा है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई विशेष आहुतियाँ हैं जो यज्ञ में पड़ सकते हैं, उससे जो है कुछ बेहतरी होगी? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वाकई में यज्ञाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद यज्ञ संभवात। यज्ञ से सब कुछ संभव हो सकता है और बिना यज्ञ तो कुछ भी नहीं होती है। और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ देवता प्रकट होते हैं, तो देवताओं का भोजन यज्ञ है। जैसे कि जहाँ भंडारा होता है तो आपने देखा वहाँ भीड़ बहुत होती है। ऐसे ही जहाँ देवताओं के नाम का यज्ञ होता है वहाँ देवता ही प्रकट होंगे। तो इसलिए यज्ञ निरंतर करना चाहिए। आज पहला दिन मंगलवार है। मंगलवार के दिन यज्ञ तो नहीं होता है, लेकिन आज स्थापना में पूरा दिन जाएगा। लेकिन इस पूरे 9 दिन लगभग हर व्यक्ति ये इस पूरी नवरात्रि में यज्ञ करता रहे तो उसको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, इसमें जौ और तिल तो आवश्यक है ही। इसके अलावा जो अन्य साकल्य है, कई प्रकार की औषधियाँ उसमें डालें, जैसे कमल गट्टा है, और आपकी कमल ककड़ी है, और गूगल है, लोभान है, सरसों है, जटामासी है, और कई प्रकार की ऐसी औषधि दिव्य औषधियाँ हैं जिनका विशेष मंत्रों से शर्वा बाधा बिन्र मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेनो भविष्यन्ति न संशयो, कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, परेशानी ना आए, काल नाम का संवत्सर कोई मेरे जीवन में काल रूपी मित्र ना आए, काल रूपी धन ना आए, काल रूपी जल ना आए, काल रूपी अन्न ना आए। कई बार आदमी पानी पी के उसका गला लगता और उसकी डेथ हो जाती है। कई बार भोजन करने से फूड पॉइजन हो जाता है, कई बार गलत दवाइयों खाने से। तो ये कई प्रकार की कोई भी विपत्ति कहीं से भी आ सकती है। और वैसे भी ये वर्ष रोग का है, कष्ट का है, पीड़ा का है, तो बड़ी सावधानी से हर व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए। और राजा को भय है, बहुत बड़े बड़े रोग होने का भय है, और कोई हेलीकॉप्टर क्रैश, किसी बड़े नेता का दुर्घटना का भी एक योग इसमें इस वर्ष दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा राजनीतिक क्षय बोलेंगे, नुकसान बोलेंगे, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। कोई भी राजनेता हवाई यात्राओं से बचे, और इस समय बहुत ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे अपने आप को सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और आचार्य जी, बार बार जो काल संवत्सर की बात आ रही है तो क्षति की बात हो रही है, नुकसान होने की बात हो रही है, आपने राजनीति की बात कही। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के मन में आता है कि गलत ही होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ हम कम जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं। जी, तो जी। अपने थॉट्स को पॉजिटिव कैसे रखें पूजा के द्वारा? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो व्यक्ति सावधान रहता है, ये बात नहीं है कि ये काम होगा ही होगा और आपके साथ होगा। ये आपके साथ होगा ये तय नहीं है, ये कहाँ होगा ये भी निश्चित नहीं है। ये हमारी जब हमारा नया वर्ष बनता है तो जब ग्रहों की स्थिति जहाँ जहाँ पड़ती है उस जगह पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसे काल में प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए वो एक ही बात है, चिंता करके कोई चीज खत्म नहीं होती है, चिंतन करके खत्म होती है। तो चिंतन में हर व्यक्ति रोज चाहे कि माँ भगवती का और महादेव का ध्यान करे और सकारात्मक हो, अपने जेब में कुछ एक मुट्ठी चावल जरूर रखे। अक्षत का मतलब होता है आपका जीवन कभी नष्ट न हो, किसी बीमारी से, किसी भय से, किसी आपदा से, किसी अकाल मृत्यु से, किसी भी प्रकार के कष्ट से आपको कोई भय न हो। उसके लिए आप अक्षत यानी चावल अपने जेब में रखें, एक रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ऐसा करने से आपको मनोबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है अगर आपके पास कोई सामग्री, तो आप ओम नमः शिवाय का ध्यान निरंतर करते रहें, क्योंकि काल का भी जो काल है वो महादेव है। कालों के काल महाकाल है, तो इसीलिए महाकाल का, क्योंकि काल नाम संवत्सर है,
उस काल नाम के संवत्सर पर यदि नियंत्रण रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है, तो उसके भी काल की आप पूजा करिए, तो आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सकता है। तो इसीलिए महाकाल का मंत्र आप निरंतर जपते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, ओम होम जुमशः इस मंत्र का जप करते रहें, तो कई प्रकार के विचार आपके अंदर ऐसे आएंगे जो आपको सावधान भी करेंगे, सुरक्षित भी करेंगे, संपन्न भी करेंगे और सफल भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के क्या विधि विधान है पूजा अर्चना के वो हमें बताने के लिए, और इसी तरीके से आगे आने वाले जो 8 दिन है उसमें किस तरीके से माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी ये हम आपको बताएंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।